सनातन धर्म की जय, सनातन संस्कृति की जय। स्वागत है साथियों अपनी प्यारी महान संस्कृति यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे मैं अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बताता रहता हूँ और लोगों को जागरूक करता रहता हूँ। यहाँ मैं कथाएं आदि वार्ता के माध्यम से सबको थोड़ा बहुत जो कुछ होता है प्रदान करता रहता हूँ। तो आज आप सुनिए, मृत्यु से भय कैसा। आपने देखा होगा कि मृत्यु के नाम से अच्छे अच्छे लोग कांपने लग जाते हैं, अरे मर जाऊंगा, मृत्यु आ जाएगी। तो मृत्यु से हर कोई डरता है, कहने का मतलब। तो हमें मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको एक कथा के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवत का नाम सबने सुना है और राजा परीक्षित का नाम भी सुना है। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाया था और उसमें उन्होंने परीक्षित को कह दिया था कि राजा, आपकी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। तक्षक नाम का सर्प जो है वो आपको आकर डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो तक्षक क्यों डस लेगा उसकी एक अलग से कहानी है। तो राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। जब एक दिन शेष रह गया कि बस अब कल मृत्यु होने वाली है, तो राजा परीक्षित का मन थोड़ा क्षुब्ध हो गया। वो भागवत तो सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं भगवान की, लेकिन मन क्षुब्ध हो गया कि कल मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब क्या करूं क्या नहीं करूं। तो फिर उनके दुख को दूर करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुमको मैं एक कहानी सुनाता हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। बोले हाँ महाराज सुनाइए। तो उन्होंने सुनाना स्टार्ट किया सुखदेव जी महाराज ने कि एक बार एक जंगल में एक राजा था। वो शिकार खेलने गया, आखेट करने गया। तो शिकार खेलते खेलते थोड़ा जंगल के अंदर चला गया और वहां पे शाम हो गई। अब शाम हो गई तो वापस जंगली जानवरों का डर रहता है रात होते ही। तो उसने सोचा कि रात यहीं बिता ली जाए, सुबह भोर होते ही मैं अपने प्रदेश को वापस रवाना हो जाऊंगा। लेकिन रात रुके कहाँ, भयानक जंगल है। तो थोड़ा चला आगे तो वहां उसे एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया, थोड़ा रोशनी। बोले जंगल में यार दीपक जल रहा है, तो हो सकता किसी ऋषि मुनि की कोई कुटिया होगी, तो हम वहीं जाके विश्राम करते हैं। तो राजा वहां गया, वहां देखा तो एक झोंपड़ी जैसा बना के रखा था और वहां अंदर जाका तो एक थोड़ा मल मेटा आदमी विश्राम कर रहा था। तो उन्होंने बोला आप कौन है? बोले मैं तो शिकारी हूँ, शिकार करके खाता हूँ और मस्त रहता हूँ। तो झोंपड़ी में से बड़ी दुर्गंध जैसी आ रही थी, क्योंकि झोंपड़ी में उस शिकारी ने वहीं पे मलमूत्र का भी स्थान बना के रखा था और वहीं पे जो मांस वांस लाता था वहीं पे पड़ा हुआ था। तो दुर्गंध तो आएगी आएगी। तो राजा ने सोचा चलो अब क्या करें, अब है तो है लेकिन यहीं पे अपन। तो उसको प्रार्थना की शिकारी को कि भाई आज रात मैं यहाँ पे रुक जाऊँ तो आप मुझे आश्रय दें तो अच्छी बात है। तो वो शिकारी ने कहा कि यहाँ पे सब लोग जो रास्ता भटक जाते हैं आते हैं मेरे पास, लेकिन सुबह जाने का वायदा करते हैं लेकिन जाता कोई नहीं। फिर वो झगड़ा करते हैं हम तो यहीं रहेंगे, हम तो यहीं रहेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे निवास नहीं दूंगा। तो राजा ने तो बड़ी विनती की, भाई रख दो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा, वैसे मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो यहाँ रात बिताना चाहता हूँ, मुझे क्या जरूरत है यहाँ रुकने की, मैं तो राजा हूँ और मैं तो सुबह चला जाऊंगा, उजाला हो जाएगा, मुझे रास्ता मिल जाएगा, चला जाऊंगा। तो फिर बहुत अनुनय विनय किया तो उसने शिकारी ने बोला देखो तुम सुबह पलट जाओगे, मुझे मालूम है। और वो राजा वहाँ रुक गया। अब रुक गया, राजा को नींद आ गई, कोने में थोड़ा सो गया और वो दुर्गंध भी उसको भाग गई शरीर में। अब सुबह हुआ तो वास्तव में हुआ ऐसा ही। राजा बोले कि यार मेरे को तो यहाँ अच्छा लगने लगा, मैं तो यहीं रहूंगा, अब अपना जीवन यहीं व्यतीत करूंगा। बोला बहेलिया, फिर झगड़ा करने लगा। बोले मैंने बोला था शाम को सभी लोग ऐसा ही करते हैं, तुम यहाँ से जाओ, जिसकी बात करो यहाँ से निकलो, यहाँ मैं नहीं रहने दूंगा, ये झोंपड़ी तो मेरी है। ऐसा करके करने लगा। अब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पूछा कि बोलो बोलो परीक्षित, वो जो राजा झोंपड़ी में रुक रहा था जबरदस्ती, वो मूर्ख है कि नहीं? बोले हाँ साहब वो तो मूर्ख ही एक नंबर का। बोले क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसको वहां दुर्गंध में रहने की क्या जरूरत, उसके राज्य में चले जाना चाहिए। तो फिर सुखदेव जी महाराज ने बोला कि वो राजा और कोई नहीं, वो तुम ही हो। बोला मैं कैसे? वो ऐसे कि तुमको ये मनुष्य शरीर मिला, अब इस आत्मा को जितने दिन रहना था उसका काल समय खत्म हो गया था। वो आत्मा उस लोक में जाना चाहती है जिस लोक से वो आई थी, और आप हो दुखी हो रहे हो, बोले नहीं जाना नहीं जाना, ऐसे कर रहे हो। तो फिर राजा को ये बात समझ में आ गई कि हाँ बिल्कुल सत्य बात है, जो आया है उसे जाना ही है और मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मनुष्य जीवन जब मिलता है तो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो सोचता है प्रभु मेरे को यहाँ से अब निकालो, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा। और वो भी संसार में आता है तो फिर वो भी भजन सुमिरन भूल जाता है और इस दुर्गंध रूपी संसार में उसका मन लगने लग जाता है और वो जाने का सोचता ही नहीं।
जैसे वो राजा नहीं सोच रहा था वैसा ही। तो हमें चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा तो हमको उसी लोक में वापस जाना है जहाँ से हम आए हैं। और मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन में हमको भजन ध्यान करते रहना है हमारे दैनिक कार्यों के साथ साथ, इसी में सारे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे।